मोदी जी मानते हैं अब्दुल आप से परेशान है, लेकिन रामेश्वर ने भी आपके राज्य में कोई तेल के कुएं नहीं खरीद लिए हैं। तेल छोड़ो, बेचारे की ऐसी हालत हो गई है कि सब्जियों के रेट सुनकर ही उसकी आंखों में पानी आ जाता है। बस पूछिए मत मोदी जी, हिंदुओं के तो इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि दंगों को रोकने के लिए पुलिस ढूंढने से भी नहीं मिलती, लेकिन अगर हिंदू बच्चे नौकरी मांगने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो इतनी पुलिस आ जाती है कि एक एक लड़के को पकड़ पकड़ कर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। मोदी जी नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आप नाम से समझ ही गए होंगे कि मैं हिंदू हूं, और कपड़ों से तो आपने पक्का पहचान ही लिया होगा। 2019 और 2014 इलेक्शन में मैंने आपको ही वोट दिया था। वो जब आपने नोटबंदी की थी मैंने उसको भी सपोर्ट किया था। ये देखिए, मैंने बैंक की लाइन में खड़े होकर सेल्फी भी ली थी स्माइल करते हुए। उसके बाद लॉकडाउन, ताली थाली, दिया बाती, आपने जो भी टास्क दी मैंने सबको फॉलो किया। अरे हाँ ये सर, ये देखिए कश्मीर फाइल्स मूवी की टिकट, हाँ और ये केरल स्टोरी की टिकट, मैंने दोनों फिल्में देखी हैं 2-2 बार। उम्मीद है आपको यकीन हो गया होगा कि मैं पक्का हिंदू हूं। एक्चुअली मैं आपके सामने ना एक फैमिली प्रॉब्लम लेकर आया हूं। नहीं, ये मेरी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली आजकल देश के करोड़ों फैमिलीज की प्रॉब्लम है। भगवान, बात यह है कि मेरे पापा, जिनको मैंने सारी जिंदगी सिर्फ खुद के रिश्तेदारों से दुखी देखा, चाचा ने गांव के मकान पर कब्जा कर लिया, ताऊ ने जमीन में से हिस्सा नहीं दिया, फूफा ने कर्ज लेकर वापस नहीं लौटाया, बुआ की डिमांड पूरी नहीं होती, चाची के नखरे खत्म नहीं होते, मामा में एटीट्यूड ज्यादा है, मामा में एरोगेंस बहुत ज्यादा है, बड़ा बेटा कहां नहीं मानता, छोटा बेटा कुछ नहीं जानता। जिन्हें सारी जिंदगी उनके हर रिश्तेदार से प्रॉब्लम थी, उन्हें अचानक से लगने लगा कि सारी प्रॉब्लम तो मुसलमानों की वजह से है। आजकल मेरे पापा को जिंदा रिश्तेदारों से ज्यादा डर मरे हुए औरंगजेब से लगता है। मेरे पापा जो 25 साल से हमें बता कर पका रहे थे कि देखो जब हम बच्चे थे तो देश में कुछ भी नहीं होता था, फिर देश में हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, टेक्नोलॉजी आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, कार आई, कंप्यूटर आया, टेलीफोन आया, मोबाइल आया, इंटरनेट आया। तेरे दादा के टाइम भूखमरी थी, उनके पास साइकिल तक नहीं थी, फिर देखो मैंने तुम लोगों के लिए कोठी, बंगला, कार, स्कूटर, सारे मजे लगा दिए। सोचिए, वही मेरे पापा पिछले कुछ साल से हमें यह समझा रहे हैं कि 70 साल से तो देश में कुछ हुआ ही नहीं, पहले तो देश में कुछ था ही नहीं, जो कुछ हुआ है मोदी जी के राज में हुआ है। पापा छोड़िए, मेरा अपना छोटा भाई वो तो आपका सपोर्टर भी नहीं था, मैंने फेसबुक के ऊपर एंजल प्रिया बनके आपके बारे में उसको दिन रात मैसेज फॉरवर्ड किए, तब जाकर वो आपका भक्त बना। अपने ही भाई से लड़की बनके गंदी गंदी चैटिंग की मैंने आपके लिए, उसका रिजल्ट क्या निकला? 2 साल पहले तक मेरे बाबू ने थाना खाया, ये पूछने वाला मेरा भाई आज मुझसे पूछ रहा है कि बता एंजल प्रिया कौन सी मस्जिद पर हमला करना है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो मुझे डर है कहीं ना कहीं वो एकदम बम बांध कर फट जाएगा। मेरे पापा और मेरे भाई की आदत हो गई है बात बात के ऊपर मुसलमानों का डर दिखाना। गलती से मैंने नौकरी की या मम्मी ने महंगाई की बात कर ली तो हमें मुसलमानों की आबादी पर ज्ञान दिया जाता है। उन लोगों को लगता है कि सिर्फ मोदी विरोध में मुसलमान सीधे 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। मोदी जी, मेरे पापा पहले इतने सेंसिटिव थे कि वो मूवी देखकर रोने लग जाते थे, लेकिन जब से उन्होंने आपकी न्यूज देखनी शुरू की है तो वो ऐसे हो गए कि बेशक पूरे देश में दंगे हो जाएं, लोग मरते रहें, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद तो वो दंगों को एंजॉय करने लगे हैं। आप मानेंगे नहीं, 2014 से पहले मेरी फैमिली इतनी खूंखार थी कि सीवरेज का ढक्कन टूटने पर भी सीधे मनमोहन सिंह को भला बुरा बोलती थी। लेकिन अभी पिछली बारिश में हमारा सारा मकान पानी में डूब गया तो मेरे पापा ने नगर निगम वालों तक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि बेशक मोदी जी देश ने आपको 350 सीटें दी हो, बेशक लोगों ने एक मजबूत सरकार बनाई हो, लेकिन फिर भी आपके समर्थकों को लगता है कि अगर किसी ने सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोल दिया तो आपकी सरकार गिर जाएगी। डर का ऐसा माहौल है कि आपके स्पोर्टर्स को लगता है कि हमने सरकार से सस्ते टमाटर भी मांग लिए तो मुगल हमला कर देंगे, हमने सरकार से नौकरी या पेंशन मांग ली तो देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, अगर हमने गलती से सस्ती शिक्षा, बेहतर हॉस्पिटल, सुरक्षित माहौल, इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरी मजदूरी, एमएसपी, स्वच्छ हवा, साफ पानी, घोटालों की जांच, हत्यारे और बलात्कारियों पर कार्रवाई की मांग कर ली तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अरे पढ़े लिखे नेताओं को वोट देने की बात करना भी गुनाह हो गया मोदी जी, और गलती से किसी के मुंह से ये निकल गया कि देश में अमन, चैन और भाईचारा होना चाहिए, उसे तो देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। मोदी जी, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछने के लिए आया हूं कि क्या आप श्योर हैं कि इस तरीके से देश विश्वगुरु बन जाएगा? विश्वगुरु छोड़ो, कि इस तरीके से ये देश भी रह पाएगा?